में बानावार स्थित पहाड़ पर भगदड़ मचने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत की खबर आई है। इस वक्त हम हैं जहानाबाद के पोस्टमार्टम रूम के समीप। 6 लाशें आई हैं। प्रत्यक्षदर्शी लोग हैं, उनका क्या कहना है, कैसे घटना हुई है, क्या हुआ है, कैसे हुआ? वहाँ पूजा के लिए गए थे बराबर पहाड़ पर, और वहाँ बराबर पहाड़ पर चढ़ने के लिए, मेन मंदिर पर जाने के लिए 3 रास्ता है, और तीनों रास्ता से आदमी जब चढ़ जाते हैं तो ऊपर में जा करके सब संख्या एक जगह जमा हो जाता है, तो काफ़ी संख्या का भीड़ उमड़ पड़ता है, लेकिन उसको संभालने के लिए प्रशासन नहीं थे। घटना कैसे हुई, क्या हुआ है? घटना में कुछ एनसीसी के लड़के लोग थे, प्रशासन के अभाव में एनसीसी के लड़के हैं, और वो मनमानी कुछ किए हैं, और वो लाठी का प्रयोग किए, इसमें भागने लगा लोग, और एक पर एक गिर गए हैं, उसमें चढ़ करके आदमी मौत के घाट उतरे हैं। हमें जानकारी जो मिली है, लगभग 10 लड़का से हम बात किए जो बराबर पहाड़ से पूजा करके आए हैं, वो लगभग सभी लोग यही एक ही बात बोल रहे हैं कि लगभग मरने वाली की संख्या 50 से कम नहीं है। मरने वालों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। हमारे सामने प्रशासनिक के आला अधिकारी भी हैं। सर, अभी यहाँ पे कितनी बॉडी आई है? यहाँ पे 7 आ गया। अभी यहाँ पे 7 बॉडी आई है। और क्या घायलों का कहाँ इलाज हो रहा है? सदर अस्पताल में हो रहा है और मखदुमपुर अस्पताल में हो रहा है। घायलों का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल और मखदुमपुर में हो रहा है। मृतकों की संख्या और घायलों की संख्या बढ़ सकती है। रंजीत राजन, एबीपी न्यूज, जहानाबाद। तो देखिए, जिस तरीके की आशंका थी वो आशंकाएं सही साबित हो रही है। मृतकों का आंकड़ा 6 से 7 हो गया है। 7 जो शव हैं वो पोस्टमार्टम हाउस लाए गए हैं, और इसके साथ ही साथ जहानाबाद के 2 अस्पतालों में घायलों को भेजा गया है। जहानाबाद का सदर अस्पताल और मखदुमपुर अस्पताल, ये 2 अस्पताल हैं जो शुरुआती जानकारी है 2 अस्पतालों में घायलों को भेजा गया है, वहां पर उनका इलाज हो रहा है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ा है। 6 लोगों की जानकारी मिली थी, लेकिन अब बताया जा रहा है कि 7 शव जो है वो पोस्टमार्टम हाउस पहुंचाए गए। और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि जिस तरीके की जानकारी आ रही है, ये आंकड़ा बहुत ज्यादा होने वाला है। अभी फिलहाल जो 7 शव हैं वो लाए गए हैं पोस्टमार्टम हाउस। वहीं जहानाबाद के 2 अस्पताल हैं जहां पर घायलों को भेजा जा रहा है। जहानाबाद का सदर अस्पताल और जहानाबाद का मखदुमपुर अस्पताल, इन 2 अस्पतालों में घायलों को भेजा जा रहा है। जानकारी मिल रही है, जो लोग वहां पर पहुंचे थे पूजा पाठ के लिए, उनका कहना यह है कि 3 रास्ते मंदिर की तरफ जाते हैं, लेकिन मंदिर के पास पहुंचकर वो तीनों ही रास्तों की जो भीड़ है एक जगह इकट्ठा होती है। कुछ अव्यवस्थाएं हो रही थी, और आरोप इस बात का है कि वहां पर एनसीसी कैडेट्स मौजूद थे। एनसीसी कैडेट्स की तरफ से लाठीचार्ज किया गया और उसके बाद भगदड़ के हालात बन गए। तो ये जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका कहना है। शशांक हमारे साथ बने हुए। शशांक, जैसा कि आपने आशंका जताई थी, मृतकों का आंकड़ा बढ़ना शुरू हो गया है, और क्या जानकारी मिल रही है? क्या प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर? देखिए, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। घायलों की संख्या भी और इसमें बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद ये घटना हुई है। लेकिन अभी ये आरोप है, जांच भी इस मामले में चल रही है। और आपको बता दूं कि जैसे कि सावन का महीना है, आज सोमवार है, तो जलाभिषेक करने भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, और उस दौरान जो है ये घटना हुई है। तो एक बड़ी घटना है। जो लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को भी वहां पे बुलाया जा रहा है। कुछ के परिजन जो है वहां पर बहुत पहुंच भी चुके हैं। तो ये जो बाबा सिद्धेश्वरनाथ मंदिर है, इसकी काफी मान्यताएं भी हैं, और भारी संख्या में लोग ऐसे भी यहाँ पर आते रहते हैं, खासकर वीकेंड पर भी। तो ये जो घटना हुई है दुखद घटना है, और सभी वरीय अधिकारी अभी मौके पर वहां पे पहुंच चुके हैं। जी, और शशांक, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जो जहानाबाद के 2 अस्पताल है वहां पर घायलों को भेजा जा रहा है, इससे ये अंदाजा लग रहा है कि घायलों की संख्या भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। 2 अस्पताल में घायल शिफ्ट किए जा रहे हैं। जी देखिए, एक तो सदर अस्पताल और साथ में एक और यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल है। वहाँ पे जो लोग घायल हुए हैं उनको उपचार के लिए लाया जा रहा है। डॉक्टरों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। एम्बुलेंस की भी जो व्यवस्था है वो घटनास्थल पे की गई है। कोशिश प्रशासन की तरफ से यही है कि मृतकों की संख्या और अधिक न हो, लेकिन घटना तो हो चुकी है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या उचित व्यवस्था वहाँ पे नहीं थे, क्या जितनी क्षमता होनी चाहिए उससे ज्यादा लोग आ गए थे। तो इस तरह के कई सवाल हैं जिसका जवाब जो है जांच में मिलेगा। जी,
और शशांक, जिस तरीके से पूरी घटना सामने आ रही है, जो लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं जो वहां पर पूजा पाठ करने गए थे, उनका कहना था कि मंदिर तक पहुंचने के 3 रास्ते हैं। मंदिर के पास पहुंचकर वो सारे रास्ते मिल जाते हैं, भीड़ अचानक से बढ़ जाती है और वहीं पर ये पूरी अव्यवस्था हुई है। और इन सब के बीच रंजीत रंजन हमारे साथ जहानाबाद से जुड़ गए हैं। रंजीत, जिस तरीके की पूरी तस्वीरें आपने दिखाई, आप अस्पताल भी पहुंचे थे, क्या हुआ है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में, क्या जानकारी मिल रही है आपको? देखिए, बाबा सिद्धेश्वर नाथ का जहानाबाद में एक प्रसिद्ध मंदिर है और सावन में वहाँ काफी भीड़ लगती है। विशेष करके सोमवारी के दिन वहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। मैंने बाइट में भी दिखाया है कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वहाँ पुलिस व्यवस्था नहीं थी और एनसीसी के हवाले पूरी सुरक्षा व्यवस्था थी और वहाँ लाठीचार्ज किया गया था। इसमें भगदड़ की स्थिति हुई है और 7 लोगों की मौत हो गई है। मैं अभी पोस्टमार्टम रूम के समीप ही हूँ और इसकी पुष्टि जहानाबाद के अभी टाउन इंस्पेक्टर ने भी की है और मृतकों की संख्या अभी और बढ़ भी सकती है। यानी कि रंजीत, आप ये कह रहे हैं कि इतना प्रसिद्ध मंदिर है, सोमवार के दिन भारी भीड़ होती है, लेकिन सुरक्षा की जो प्रमुख रूप से जो जिम्मेदारी थी वो पुलिस के बजाय एनसीसी के कैडेट संभाल रहे थे। निश्चित तौर से इसमें सुरक्षा में खामी से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले भी वहाँ घटना हुई थी और 4 लोगों की 4-5 साल पहले भी मौत हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई इससे सबक नहीं लिया और एनसीसी कैडेट और स्काउट गाइड के जरिए सुरक्षा के ये किए गए। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था होती तो निश्चित तौर से ये घटना सामने नहीं आती। बिल्कुल रंजीत, ये बताइए कि जो भौगोलिक स्थिति इस मंदिर की क्या है? क्या ये पहाड़ पर है, वहां पर रास्ता सकरा है, किस तरीके से पूरे भगदड़ के हालात बने थे, क्या बता रहे हैं लोग? जी, बाबा सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर बानावार स्थित पहाड़ों के सब चोटी पे स्थित है। 3 तरह से ये रास्ता जाता है, लेकिन ये सबसे ऊंचाई पे मंदिर है और संकरा जगह है। उसमें सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ती होनी चाहिए, लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। ये घटना रात में हुई है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा और प्रबंधन में कमी की वजह से ये घटना हुई है। बिल्कुल रंजीत, हमारे साथ आप बने रहिए, शशांक भी बने हुए। शशांक, जैसा कि रंजीत बता रहे हैं कि कुछ साल पहले भी इस तरीके की घटना हुई थी, 4-5 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन एक बड़े हादसे का इंतजार था, यानी कि बड़ी लापरवाही जहानाबाद प्रशासन की तरफ से हुई है। ये स्पष्ट होता है जब पहले मौतें हो चुकी हों, वो घटना फिर से हो जाए तो ये तो बड़ी लापरवाही है। हुई उससे सीख नहीं लिया गया, क्या ये एक बड़ा सवाल है। अव्यवस्था की बात भी सामने आ रही है, जितनी क्षमता होती है उससे अधिक लोग वहां पहुंचे, इस तरह की बात जो है निकल कर सामने आ रही, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे सवाल उठ रहे हैं। व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए थी। मृतकों की संख्या इस पूरे मामले में जो है वो बढ़ सकती है। और बता दूं, बराबर की जो पहाड़ियां हैं वो बिहार की महत्वपूर्ण रियासतों में से एक है। इन पहाड़ियों का कुछ हिस्सा जहानाबाद जिले के मखदूमपुर प्रखंड में तो कुछ गया में पड़ता है और वहीं पर जो सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है वो है। और आपको हम बता दें कि जल चढ़ाने के लिए हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और सावन का महीना है तो उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन शायद वैसा हुआ नहीं है, जिस कारण ये जो है बड़ी घटना हुई है। तो जवाब तो पूरे मामले पर प्रशासन को देना ही पड़ेगा। बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा, लेकिन जवाब आएगा नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। राजीव हमारे साथ बने। राजीव, बताइए कि आप बोल रहे हैं कि देर रात ये घटना हुई है, लगभग कितने बजे हादसा हुआ है और क्या वहां पर विद्युत व्यवस्था में भी कोई खामी थी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे? सर, सुरक्षा व्यवस्था में वहाँ खामियां थी, विशेष तौर से सुरक्षा व्यवस्था और लाइटिंग की क्राउड सोमवार रविवार की रात और सोमवारी के दिन काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं और ये कहीं ना कहीं सुरक्षा का मामला तो बनता ही है। बिल्कुल, तो आप दोनों हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक बड़ी खबर है, बता दें कि जहानाबाद में बड़ी घटना हुई है। सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में देर रात भगदड़ हुई है। दरअसल सोमवार के मौके पर जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन वहां पर भगदड़ हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि 3 रास्ते जाते हैं और मंदिर के पास ये तीनों जो लाइनें हैं वो मिलती हैं, वहां पर कुछ अव्यवस्था हुई, लाठीचार्ज किया गया और उसी लाठीचार्ज की वजह से ये भगदड़ मची। लोगों का कहना है कि मृतकों का आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। फिलहाल 7 शव पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। ये भी आरोप लग रहे हैं कि जो मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था थी, इतनी भीड़
भाड़ होने के बावजूद एनसीसी कैडेट्स और स्काउट गाइड के हवाले ही थी। अधिकतर रूप से जो व्यवस्थाएं थी वो एनसीसी कैडेट और स्काउट गाइड ही संभाल रहे थे। कुछ साल पहले भी इस तरीके की घटना इस मंदिर में हो चुकी है, लेकिन सबक नहीं लिया गया और 7 लोगों की मौत हुई। फिलहाल आरोप लग रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ था। बहुत शुक्रिया राजीव, नजरें बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। शशांक, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर है, बड़ा हादसा हुआ है बिहार के जहानाबाद में, जहां पर सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मची और 7 लोगों की जान चली गई। लेकिन आशंका इस बात की है कि मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ सकता है।